एक सेकंड में क्या। हाँ, अभी शायद से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, सो वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पे तो हम आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें तो मैथ्स में हम पोलिनोमियल चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पोलिनोमियल चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर होने वाले हैं, तो लेकिन ये लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने टॉपिक भी मेंशन किया है। चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है और हम क्या क्या सीखने वाले हैं, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। तो डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, ठीक है। लेकिन आपको भी अभी मैं डिस्कस भी करूंगी मोनोमियल होता क्या है। स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से है, पोलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक है। तो बहुपद जो रहते हैं उसका विभाजन हम कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, एक बहुपद को एक बहुपद से कैसे विभाजित करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं। और यहाँ पे एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम बोलते हैं लंबा, जैसे हम यूजुअली डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट, अगर मैंने आपको कुछ नंबर दिया, मैं बोल रही हूँ आपको हिंदी में अगर बोलूँ इसको भाग करके दिखाइए, विभाजन करके दिखाइए, तो वही हम पोलिनोमियल के बारे में करेंगे, ठीक है। तो ये हम तीन चीज सीखने वाले और उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको, ये 3 टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 1 है। अभी स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये क्लास अटेंड करने के बाद आप क्या सीखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता देती हूँ, ये क्लास अटेंड करने के बाद आप एक पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर पाएंगे, मतलब एक बहुपद को एक, आप बोलते हैं एक पदी से विभाजन कर पाएंगे, हिंदी में जो बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि पोलिनोमियल मतलब बहुपद और यहाँ पे मोनोमियल मतलब एक पदी, ठीक है। क्योंकि आपने अलग अलग प्रकार सीखे हैं बहुपद के, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद क्या है, जो कोई भी बहुपद है उसका बहुपद से कैसे विभाजित करते हैं वो सीखेंगे। और यहाँ पे डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे, मतलब जो लंबा विभाजन मेथड रहता है ना, प्रक्रिया आप बोल सकते हैं या प्रणाली, उससे हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास के बाद आप ये सब सीख जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है क्लास का, मतलब ये क्लास अटेंड करके आपने क्या सीखा, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी स्टूडेंट, पोलिनोमियल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसके लिए मैं बता देती हूँ, इसका मतलब है बहुपद। अभी स्टूडेंट मुझे बताइए, 9th में आपने सीखा है बहुपद के बारे में। स्टूडेंट यहाँ पे कोई मुझे आंसर करना चाहिए, वैसे तो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी आपने पिछली क्लास में सीखा है। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा मुझे बताना चाहिए, हैंड रेज कीजिए पहले, या इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो पहले हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपका नाम अनाउंस करती हूँ, उसके बाद आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेशन तो दिखाने वाली ही हूँ आपको। अभी एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, समीर ने। समीर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ समीर, अपने वर्ड्स में बता दीजिए जैसे आपको समझ में आ, क्योंकि पोलिनोमियल्स का सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें तो वो होता क्या है? मैम, की घात पूर्ण संख्या हो, मैम इसे बहुपद कहते हैं। अच्छा, एक बार आप वापस से रिपीट कर सकते हैं कि आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था समीर। यस मैम। हाँ। मैम ऐसे व्यंजन जिसमें की घात पूर्ण संख्या हो उसे कहते हैं। ओके, शायद से समीर आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। आपने जो बोला मुझे थोड़ा समझ में आया, कि जो आपने हिंदी में मुझे इसकी परिभाषा बताई ना, तो वही मैं यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज। वेरी गुड, यहाँ पे समीर आपने यहाँ पे आंसर किया उसका। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या जो हिंदी मीडियम के बच्चे, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। पोलिनोमियल का मीनिंग अगर सिंपल बात, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन लिया है, लेकिन हिंदी में भी आपको उसका समझ में आएगा। तो बेसिकली अगर हमारे पास इंग्लिश में बात करें तो कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है, उसकी जो पावर होते हैं होल नंबर। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे जनरल फॉर्म कैसी होती है पोलिनोमियल का, तो एक बार मैं सिंपल लिख के दिखा रही हूँ आपको स्टूडेंट। अगर आपने वेरिएबल यूज किया है एक्स, ठीक है, अगर एक्स एक वेरिएबल लिया है तो आप पोलिनोमियल लिख रहे हो, वेरिएबल में कुछ ऐसा फॉर्म रहेगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछिए, कुछ ऐसा फॉर्म रहता है, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये मैंने लिख के बताया है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने जो लिखा है स्टूडेंट, ये बेसिकली ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हो जाए, क्योंकि ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है x, उसका पावर है, मतलब हिंदी में बोले तो उसका घात क्या है स्टूडेंट, n दिख रहा है। और यहाँ पे जो n मैंने लिया है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, होल नंबर है। होल नंबर का मतलब समझ में आता है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के बच्चे, पूर्ण संख्या है, ठीक है। यस मैम। पूर्ण संख्या। हाँ, तो स्टूडेंट ऐसा फॉर्म में होता है। और ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, आपको पता चलेगा, ये लिखा है मैंने पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n लिखा है, ठीक है।
वेरिएबल एक्स है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बहुपद मैंने लिया है यहाँ पे, उसका ये जिसका देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट कोई मुझे बता पाएगा? चलिए अचल क्या बोलते हैं एक्स को यहाँ पे, कोई स्टूडेंट बताएगा? जो मैंने यहाँ पे चल, ये वाला चर ना, चर है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। मैंने हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो यहाँ पे एक्स है जो चर, यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे उसको बोल रहे हैं। और आपको पता है एक्स का जो घात है वो कितना है, एन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो इंग्लिश में बात की जाए तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपका होल नंबर है। हिंदी में बोले तो उसको क्या है स्टूडेंट, ये पूर्ण संख्या है। हाँ, और हिंदी ये जो A0 A1 मैंने जो लिखा है स्टूडेंट, ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको। A0 A1 A2 डॉट डॉट डॉट, ये जो AN है ये स्टूडेंट बेसिकली आपका क्या है, रियल नंबर, कैपिटल R से मैंने डिनोट किए हैं, क्योंकि कैपिटल R है सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वास्तविक संख्या है। मैम वास्तविक संख्या। वेरी गुड। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बता दीजिए। नो मैम। नो। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे नो मैम। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मैंने लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, क्योंकि इंटीजर्स के बारे में हमने सीखा है, और यहाँ पे नॉन नेगेटिव, ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, होल नंबर, मतलब हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। समझ में आया ना स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था इसको हम व्यंजक बोलते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में उसका एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जो थोड़ी बहुत टर्म मुझे हिंदी में पता मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देख लीजिए, आप बोले कि व्यंजक है यहाँ पे, और एक्स को आप बोल रहे हैं चर है, उसका जो घात है एन है यहाँ पे, और आपको पता है एन आपका यहाँ पे पूर्ण संख्या है, ठीक है। और A0 A1 A2 अप टू AN ये आपका क्या है स्टूडेंट, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये आपको पता चला, जो मैंने लिखा है ये इधर एग्जाम्पल में A0 प्लस A1x, ये ऐसा जनरल फॉर्म है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिखता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, बहुपद जिसका घात है यहाँ पे n, ठीक है, और जो चर है यहाँ पे वो है x। किसी को डाउट है? सौरव आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैंने डेफिनेशन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को कुछ डाउट आ रहे हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है मैम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है, और मुझे नहीं पता आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, तो यहाँ पे जो वेरिएबल इंग्लिश में बात करते हैं जो एक्स में है, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक्स लिखा है, ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज किया है। तो अभी आप आगे जब हाईएस्ट क्लास में जाएंगे ना, तो वहां पे हम एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। ये जो मैंने फॉर्म लिखा है, ये किसका लिखा है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स, और ये जो डिग्री है पोलिनोमियल की यहाँ पे मैंने लिया है n, ठीक है। यस मैम। अच्छा, और क्या Yes, कंडीशन होगी, कोई कंडीशन मुझे बताएगा? मैंने बोल दिया A0 A1 A2 ये सब आपका रियल नंबर है, मतलब मैंने बताया वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि डिग्री n है इसका पोलिनोमियल का, मतलब बहुपद का घात अगर मैं n बोल दूं, तो मुझे एक और चीज लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या, कि ये जो an है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, लिखना पड़ेगा कि नहीं, एग्री करेंगे कि नहीं? यस मैम। मुझे लिखना पड़ेगा an नॉट इक्वल टू 0, तभी ये आप बोलेंगे कि ये आपका पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, ठीक है, सबको समझ में आया? तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है उनका पावर, या जिसको इंडेक्स बोल रहे हैं हिंदी में बोल रहे, तो उनका जो घात है वो आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे पूर्ण संख्या है, जिसको हम होल नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। यस मैम। पक्का ना, सबको समझ आया? ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, अभी ये ऑलरेडी हमने अभी अच्छा यस मैम। ओके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, पिछली क्लासेस में आपने उसके अलग अलग प्रकार भी देखे होंगे, बहुपद के अलग अलग प्रकार, ठीक है, और क्या है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं पोलिनोमियल्स के टाइप्स अपने अलग अलग सीखे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री भी सीखा है। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने वेरिएबल यूज किया एक्स, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स क्यू, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है ये एक्स आधार हो गया, ठीक है, आप इसको हिंदी में आप जैसे चर बोल रहे हैं यहाँ पे, और इसका घात कितना हो गया 3, हिंदी मीडियम के बच्चे को समझ में आया होगा, घात यहाँ पे 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे ये मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया है, तो अगर आपके पास पोलिनोमियल है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो वो पोलिनोमियल का डिग्री हो जाता है,
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जिसे मैं एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, आप मुझे बताइए कितने भी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी मुझे बता पाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ, देखो ये मैंने एग्जांपल लिखा है x² + 5x + 1। चैट सेक्शन में कोई मुझे बताइए कि ये जो पोलिनोमियल का एग्जांपल मैंने लिखा है इसका डिग्री कितना है, पोलिनोमियल का डिग्री? Ma'am, two. वेरी गुड, वेरी गुड। Ma'am, X². हाँ Ma'am, quadratic equation. हाँ, ये क्वाड्रेटिक है। हिंदी में अगर बात करें तो स्टूडेंट ये बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक बहुपद है और यहाँ पे जो घात है ना, जो चर का जो घात है यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं ना, ये मैक्सिमम की बात करें तो ये 2 है, तो इसका पोलिनोमियल का डिग्री आपका हो जाता है 2। Ma'am, X². हाँ, x की घात यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा 2 ही है, तो ये इसका पोलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। अभी स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो आपको डिवीजन दिखाने वाली थी यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल के अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुपद के अलग अलग प्रकार। अगर जो बहुपद है उसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है, एक ही टर्म है, तो आप वो पोलिनोमियल को क्या बोलोगे, प्लीज बताइए मुझे। हिंदी मीडियम, हाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप क्या बोलेंगे? मोनोमियल। हाँ, इंग्लिश में मोनोमियल बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एक पदी बोलेंगे उसको। Ma'am, एक पद. हाँ ओके, यहाँ पे मैं कहाँ पे लिख के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं डिवीजन दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, फिर मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कुछ मैं लेना चाहूँ स्टूडेंट, जैसे 2 ले लिया, ये भी आपको पता है ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ दिया नहीं है, मतलब आप उसको पावर कितने हैं 0, हाँ ठीक है। जिसे ये लिख दिया, और अगर मैंने कुछ लिखना हो ये लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। और कुछ लिखना, बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लगा सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, तो अगर आपके पास पोलिनोमियल है, Yes, ma'am. हिंदी मीडियम के बच्चे, अगर आपके पास बहुपद है जिसमें सिर्फ एक ही मतलब यहाँ पे पद है, तो आप क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा आपके पास एक पदी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपके पास पोलिनोमियल है जिसके अंदर 2 टर्म है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसी में ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे अभी स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, आप अपनी मर्जी से बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल लिखे, आपको पता चल रहा है इसके अंदर कितने टर्म है स्टूडेंट? 2 टर्म है। हिंदी में बात करें तो ये बहुपद का एग्जाम्पल है, और आपको पता है इसके अंदर कितने पद है? 2, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये हो गया Yes, ma'am. बाइनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं जो है कितने टर्म्स है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पोलिनोमियल के टाइप बता रही हूँ, डिग्री के हिसाब से भी टाइप्स होता है, ठीक है। वो भी आपने अभी स्टूडेंट ने भी मुझे बताया था, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने कुछ ऐड कर दिया, जैसे 5x³, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये इसमें हिंदी में बात करें तो 3 पदी वाला हो गया, आपको पता है ये बहुपद। और इंग्लिश में बात करें तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? Trinomial. Trinomial. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई थिंक ये वाला चीज सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे Yes, ma'am. Ma'am, त्रिघात बहुपद. हाँ, अगर मैं घात पूछूं आपको तो आप 3 बताएंगे ना, सब लोग 3 बताएंगे हिंदी मीडियम के Yes, बच्चे। Yes, ये ma'am. हाँ, अगर मैं टाइप्स पूछूं, ठीक है, तो आप टाइप्स भी मुझे बता पाएंगे, डिग्री के हिसाब से भी बता पाएंगे, ठीक है। और उसका अगर टर्म्स के हिसाब से कितने टर्म है उसके हिसाब से भी आप मुझे बताएंगे कि 3 पद है इसके अंदर, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या बताएंगे? ये ट्राइनोमियल एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके Yes, स्टूडेंट, ma'am. तो हमने Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो पोलिनोमियल के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अभी हम उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आज हमने सीखा था कि डिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। अगर हमें क्या करना है, एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, ठीक है। मतलब अगर एक आपके पास बहुपद दिया है और एक दिया है एक पदी, ठीक है, तो बहुपद को एक पदी से कैसे विभाजित करोगे वो हम सीखेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आया आपको? एक बहुपद को Yes, एक ma'am. पदी से कैसे डिवाइड करेंगे? और इंग्लिश मीडियम के Yes, बच्चे ma'am. ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, उसके बाद में और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, ठीक है। मोनोमियल मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? अगर आपको पोलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, तो पोलिनोमियल के सारे टर्म को आपको वो मोनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा,
वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, आपके सामने क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको डिवाइड करना है 18x⁴ माइनस 15 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 24 इंटू x² प्लस 9x/3x। इसका मतलब हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे 18 दिया है और x का घात 4 दिया है, फिर माइनस यहाँ पे फिर 15 x का घात 3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 24 मतलब 24 और यहाँ पे x का घात दिया है 2, ठीक है, जिसको आप वर्ग भी बोलते हैं ना, x का वर्ग दिया है यहाँ पे, तो प्लस 9x। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है और एक पदी दिया हुआ है, आपको ये बहुपद को एक पदी से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख के दिखा रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 18x⁴ माइनस 15 इंटू x³ प्लस 24 इंटू x² प्लस यहाँ पे है 9x। और आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, आप ओके, आप चाहे तो वैसा डिवीजन वाला जो सिंबल है ना, ऐसा वाला लिखते थे, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी चीज क्या है, हमें आंसर लाना है, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट मैंने क्या बताया, ऊपर न्यूमरेटर में मैंने लिए है पॉलिनोमियल, क्योंकि आपको भी पता चल रहा है इसमें काफी टर्म काउंट करना चाहे तो कर लीजिए, 1 2 3 4 4 टर्म्स दिख रहे हैं ऊपर वाले पॉलिनोमियल में। जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो भी पॉलिनोमियल है, लेकिन उसको स्पेशली मोनोमियल इसलिए बोला क्योंकि उसमें एक ही टर्म है। ठीक है, Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है आपको डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो क्या करना है मैंने बताया, तो अगर आप मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हो पॉलिनोमियल को, तो आपको ईच टर्म को क्या है डिवाइड करना पड़ेगा मोनोमियल से। तो ये किसके बराबर होगा, मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 18 इंटू x⁴ अपॉन 3x। ठीक है, सारे टर्म को जो आपका न्यूमरेटर में दिया है पॉलिनोमियल के, सारे टर्म को आपको मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि बीच में माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस 15 इंटू x³ अपॉन यहाँ पे 3x। ठीक है स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3x एंड यहाँ पे आपके पास है प्लस 9x अपॉन 3x। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। नो मैम। No, ma'am. पक्का ना? ओके स्टूडेंट, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पे, अच्छा निशांत ने हैंड रेज किया है, निशांत कुछ पूछना चाह रहे, प्लीज बताइए। नो मैम। ओके ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुपद को हम एक पदी से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, जो बहुपद है उसके जितने भी पद है सबको आपको एक पदी से डिवाइड करना पड़ेगा, हिंदी में बात की जाए तो। अभी स्टूडेंट इंडाइसिस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घातांक, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में आपने जाना है, प्लीज बताइए, क्योंकि हो सकता है कि उसको कुछ अलग बोलते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इंडाइसिस जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, वो उसके लॉज जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो अभी हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ या नेक्स्ट चाहिए तो नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देती हूँ। तो कौन स्टूडेंट बताएगा, मैं 18 यहाँ पे 3 है, तो कुछ कैंसिल कर सकती हूँ क्या, 3 1 जा 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 1 जा, यहाँ पे 3 5 जा, यहाँ पे देखिए 3 1 जा, मतलब हिंदी में बोले तो स्टूडेंट 3 एकम 3, यहाँ पे आ जाएगा 8, हाँ 8 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हिंदी में। ओके, तो यहाँ पे 3 3 9। वेरी गुड, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अगर हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट अभी क्या है, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, अभी क्या मिला, तो हमें ये मिल रहा है, देखो यहाँ पे मैं इक्वल टू करके बता रही हूँ। अभी स्टूडेंट हमें इंडाइसिस मतलब जो घातांक के बारे में आपने सीखा है वो यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे पहले आया 6, अभी स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा, यहाँ पे सेपरेट लिख के दिखा रही हूँ, x⁴ अपॉन x है। तो ये घातांक के जो भी आपने रूल सीखे हिंदी में, जो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा हो जाएगा ना, एग्री हो सब लोग? हाँ Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपने कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा है वो भी मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। आपने कुछ ऐसा पढ़ा है a⁴m अपॉन a⁴n, ठीक है, ये हो जाता है a⁻m-n। तो ये प्रॉपर्टी आपको, ये इंडाइसिस का लॉ है या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है, ये यूज करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. चलो अभी आंसर बताइए सब लोग, क्या आंसर आ रहे हैं, चेक भी कीजिए यहाँ पे, मैं चैट सेक्शन में भी देख लिया आपका। तो हमारा हो गया पहला टर्म 6 इंटू यहाँ पे x⁴ हो जाएगा, हाँ, फिर यहाँ पे -5 इंटू x⁴ हो जाएगा, देख लीजिए। Yes, ma'am. ओके, चैट सेक्शन में सब लोग आंसर बताइए यहाँ पे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म बताइए, नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस
8x 8 हो जाएगा ना, देखिए 3 1 हाँ, ये x² अपॉन x था, तो x का पावर 2 - 1 मतलब x बचेगा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है x और x कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा 3। वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी आपको डिवाइड करना आया एक पोलिनोमियल को मोनोमियल, एक एग्जांपल हमने लिया था, तो अभी नेक्स्ट वाले पेज में मैं लिख देती हूँ। देयरफॉर क्या था हमारा क्वेश्चन, 18 x का पावर 18 इंटू 18 इंटू x का पावर 4, फिर था माइनस साइन 15 इंटू x की पावर, उसके बाद हमारे पास था प्लस 24 x स्क्वायर 2 प्लस 9x, और इसको हमने डिवाइड, हाँ ओके, प्लस 3 का क्या, हाँ इसको 3x से डिवाइड करा था, मतलब मैं ऐसा लिख दूं क्या स्टूडेंट, किसी को डाउट है? नो मैम, हाँ नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी जो आंसर आया था वो लिख सकती हूँ ना मैं डायरेक्टली, आप चाहे तो Yes, ma'am. ओके मैं ऐसा, तो हमारा आंसर जो था, हमारा आंसर यहाँ पे था 6, आप चाहे तो 6x हाँ x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x प्लस 3। सबका ये आंसर आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट, जिन लोगों ने आंसर किया, पार्टिसिपेट किया, एक्सीलेंट, वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है ये आप क्या है, बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, और ये और ये चीज आप 11th में भी वापस सीखेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट, यहाँ पे स्टूडेंट आंसर भी किया है, यहाँ पे अंशुल ने किया है, वेरी गुड स्टूडेंट, वेल डन। यहाँ पे शायद आपने 3 मिस कर दिया, अंशुल एक बार चेक कर लीजिए आप अपना आंसर, शायद से 3 मिस हो गए आपसे टाइप करने में, ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, अभी वापस से हम करेंगे, तो पहले तो सबको समझ में आया, एक पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसको आप मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हिंदी में बोले तो एक बहुपद दिया है, उसको एक पदी से अगर आपको विभाजन करना है, हाँ, विभाजन करना है तो क्या करेंगे, बहुपद के सारे जो पदों को आपको एक पदी से विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है? यस मैम, ओके स्टूडेंट, तो एक ओके स्टूडेंट, थैंक यू। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, बाद में भी वापस से आएंगे इसके क्वेश्चन पे, तो अभी मैं नेक्स्ट आपको दिखा देती हूँ जो हमने करना था आज। यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, अभी अलग अलग मेथड है, तो अभी जो मेथड सीखेंगे उसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड। अभी फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। अभी किसी को अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक बहुपदी दिया है तो उसके गुणनखंड, ठीक है, आपको उसको फाइंड करना आता है, बहुत सारे मेथड आपने सीखे हैं, लेकिन हो सकता है अभी के लिए याद नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली एक पोलिनोमियल दिया है आपको, और दूसरा पोलिनोमियल है, डिवाइड करना है, तो जो दूसरा पोलिनोमियल है स्टूडेंट, मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, मतलब बहुपदी में एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे फैक्टर मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट, जिस पोलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है ना, उसके फैक्टर फाइंड करते हैं, हिंदी में बोले तो जिस बहुपद को आपको डिवाइड कर मतलब विभाजित करना है उसके गुणनखंड हम फाइंड करते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि मैथ में जब क्वेश्चन आते हैं तो बोलते नहीं कि आपको यही मेथड यही प्रणाली यूज करनी है, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, एक स्टूडेंट का हैंड रेज है, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कौन से स्टूडेंट का है, निशांत का। निशांत बताइए, कुछ डाउट है? यस मैम। हाँ निशांत बोलिए। मैम जैसे 18x रेस्ट पावर 4 अपॉन 3 था मैम, अगर 19x अपॉन 4 होता तो उसको उसी फॉर्म में लिखते। अच्छा, यहाँ पे नीचे क्या लिखा होता है, 3x की जगह क्या होता है, मैं लिख के बताती, बताइए। 18x 4 के साथ मैम अगर 19 होता तो 18 के साथ अगर ये जो x के पावर 4 के साथ जो 18 है, अगर इधर 19 होता तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे होता 19 तो हमारा पहले टर्म क्या हो जाता है, 19 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे x का पावर 3 हो जाता, ठीक है, क्योंकि कैंसिल नहीं कर सकते ना 3, मतलब मैम इसी फॉर्म में रहने देंगे। हाँ ऐसे ही लिखना, ऐसे ही रहने देंगे। यस मैम, ठीक है, समझ में आया सबको, क्योंकि मैंने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि आपको पता 3 की टेबल हमें आती है, इसके लिए हमें कैंसिल कर दिया था, नहीं हुआ है तो वैसे ही रखेंगे। ओके, तो ये हम इरेज करते हैं स्टूडेंट। तो अभी हम बात कर रहे थे फैक्टर मेथड की, हिंदी में जिसको हम गुणनखंड बोल रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये मेथड कब यूज करते हैं वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे,
कि फैक्टर मेथड फॉर द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इज यूज्ड ओनली व्हेन द रिमाइंडर इज 0। मतलब इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, एक एग्जांपल लिख के बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में लिख देती हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है, आप बहुत सारे स्टूडेंट बता भी पाएंगे कि बहुपद का कौन सा प्रकार है, पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। हाँ, क्वाड्रेटिक भी है, और अगर टर्म के वेरी गुड। अच्छा, इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इक्वेशन द्विघाती। हाँ द्विघाती। वेरी गुड स्टूडेंट, जिसने बताया द्विघाती। देखो यहाँ पे 2 है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। ध्यान दीजिए, इक्वेशन कब बोलते हैं, अगर मैंने इक्वल टू समथिंग लिखा, इक्वल टू जैसे मैंने 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, ऐसा ना, तो अभी इक्वेशन नहीं, अभी के लिए सिर्फ ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अभी मैं आपका तब होता है कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज बताइए एक बार। मैम, जब इक्वल टू लगता है तब बनती इक्वेशन। हाँ, ये अभी के लिए पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट आपको इसको डिवाइड करने हैं आपको, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ x+1 से, ठीक है, तो ऐसे अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन मिले तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार चेक करेंगे कि जो ये पॉलिनोमियल दिया है जिसको आपको डिवाइड करना है, क्या उसका कोई फैक्टर ऐसा तो नहीं है जिससे हम डिवाइड करें। मतलब जैसे ये तो आपको पता है x² + 2x+1 बेसिकली है क्या स्टूडेंट, ये x+1 का होल स्क्वायर है। एग्री कर रहे हैं कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो मतलब हाँ, तो यहाँ से क्या है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँ तो मेरा आंसर डायरेक्टली क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे x+1 मिल जाएगा ना एवरीवन। यस मैम। यस मैम। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं जहाँ पे आप जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फैक्टर मेथड बोल सकते हैं कि हम फैक्टर मेथड से डिवाइड किया पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख के आपको एक शॉर्ट सा एग्जांपल दिया स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस मेथड को यूज करके। ठीक है, पक्का सबको समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं हम? अच्छा, समझ में नहीं आया कि आया? कोई नो बोल रहा है? मैम आया। मैं एक बार फिर बता दो मैम। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, पॉलिनोमियल दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको एक दूसरी पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करना है। तो अभी आपको सिर्फ डिवाइड करने के लिए बोले, तो अभी आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप करेंगे। एक तो मेथड क्या मैं बताया कि आपको जो पॉलिनोमियल दिख रही है, ठीक है, देखो ये दिख रहा था x² + 2x+1, आपको इसको डिवाइड करना था x+1 से। तो अगर आप जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, मगर अगर देखो मैं ऐसा अगर लिख के बताऊं स्टूडेंट, जैसे आप ऐसा लिखते थे ना यहाँ पे x² + 2x+1, और यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे कौन मुझे बताएगा भाज्य क्या है, भाजक क्या है यहाँ पे? भाजक जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, हाँ, भाजक जिसका है। हाँ देखो ये आप बोल रहे भाज्य है, और ये आप बोल रहे भाजक है। ठीक है, मैं लिख के दिखाती हूँ थोड़ी हिंदी यहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? हाँ, तो स्टूडेंट मैं क्या बोल रही हूँ, अगर जिस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे जो भाज्य है, अगर आपको लग रहा है कि उसके फैक्टर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो फैक्टर फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है कि हिंदी में बात करें तो गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के बताया x² + 2x+1 था, उसको हम x+1 × x+1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x+1 क्या हो गया, गुणनखंड हो गया ये बहुपद का। ठीक है, यस मैम। ओके, जिसको नहीं समझ में आया डोंट वरी, अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सब लोग को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, आपको ये पॉलिनोमियल दिया है 4 टाइम्स x² + 7x - 15, और आपको इसको डिवाइड किससे करना है, x+3। तो मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि आपको देख के भी पता चले एक बहुपद है और आपको उसके गुणनखंड निकालना पिछले क्लास में हमने सीखा था, तो हम इंग्लिश में बात करें तो फैक्टर्स निकालने की बात कर रही मैं। तो स्टूडेंट एक बार सेपरेटली कंसिडर कर लेते। देखिए 4 टाइम्स x² + 7x - 15। ठीक है स्टूडेंट, आपको सबको जो बीच वाली टर्म है, मिडिल टर्म, उसको स्प्लिट करना आता है कि नहीं? इंग्लिश मीडियम के बच्चे या हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए, फैक्टर्स निकालना आता है, गुणनखंड? हाँ, तो वही पे ट्राई करूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हमारा इजी हो जाता है ना, मैं ऐसा पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूँ तो उसमें आंसर तो सबसे सेम ही आएगा। हाँ ठीक है, देखो मैं करके बताती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें इसके गुणनखंड निकालने, तो स्टूडेंट क्या मेथड है हमारे पास, ठीक, ये टर्म और ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन, ऐसा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास होना चाहिए -60 × x², क्योंकि आपको पता है जो बीच वाली टर्म है ना,
इसको हम दो टर्म के बीच में लिखेंगे, जैसे 7x है, ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आ रही, बीच वाले टर्म जो है 7x, इसको मैं स्प्लिट करूंगी, मतलब अलग करूंगी। कैसे अलग कर सकती हूँ, ऐसे अलग करूंगी ताकि जो पद मुझे मिल रहे, जो दो टर्म मिल रहे ना, उनका मल्टीप्लीकेशन मुझे इतना मिले, -60 इंटू एक्स स्क्वायर, और उनका ऐड करूँ ना वो दो टर्म का, तो मुझे 7x मिलना चाहिए। ठीक है, आपने ये मेथड सीखा है, अभी के लिए याद नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट मुझे बताइए, मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, देखिए पहला टर्म को सेम रहने दिया, बीच वाले टर्म जो 7x है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मुझे दो टर्म का कितना चाहिए, -60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर। हाँ, तो फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे निकाल के देख लीजिए 60 को कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, चलो 2 से चाहिए, 5 से करना, जैसे ओके 2 से किया तो यहाँ पे 30 मिलेगा, हाँ, तो अभी आगे किया तो 15, हाँ, अभी 3 से करते हैं, 3 5 जो 50, हाँ ठीक है, 5 5 1 जो 5, हाँ देखिए यहाँ, हाँ देख लीजिए एक बार, हिंदी में 2 मतलब 2 गुना 2 यहाँ पे करके अभी देखते हैं, ऐसा मिला, ठीक है, लेकिन मुझे तो 2 ही टर्म चाहिए, तो देखो यहाँ पे इनका 4 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है 15, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा करना है, मतलब जो बीच वाली टर्म है स्टूडेंट, बीच वाला जो पद है उसको ऐसा, मतलब मुझे स्प्लिट करना है ताकि उसको ऐड करने पे मुझे 7x मिले, मल्टीप्लाई करने पे मुझे -60x स्क्वायर मिले। बताइए कैसे कॉम्बिनेशन बनाऊं मैं, सब लोग बताइए, कॉम्बिनेशन बताओ कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। मैम इसका बनेगा 12 और 5। 12 और 5 चेक कर लें। प्लस 12x माइनस 5x। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं, देखो कुछ स्टूडेंट मुझे एकदम सही बता रहे हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि पहले के 3 को साथ में ले लेते हैं, मतलब 12 और यहाँ पे 5, तो वही चीज जो आप बता रहे हैं मैं लिख के दिखा देती हूँ। आपने बोला है कि यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 12x, और यहाँ पे क्योंकि मुझे 7x चाहिए तो दो टर्म मुझे लिखनी है जिसको ऐड करने पे 7x मिले, मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिले -60x स्क्वायर। तो स्टूडेंट मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ क्या? 5 मैम। यस मैम। अभी सही है, सब लोग चेक लीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। यस मैम। मैम 5। अच्छा 5 कहाँ पे मिस किया है मैंने, यहाँ पे पर चेक कीजिए सब लोग, सही लिखा है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे? यस मैम, यस ओके मैम ठीक है। ठीक है, एक बार चेक कर, कुछ मिस्टेक हो तो भी बताइए आप लोग। तो ये हो गया, अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले के दो टर्म्स लेंगे, मतलब दो दो टर्म का हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है, समूह बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है पहले दो टर्म अगर मैंने लिए तो वहां से मैं 4x कॉमन ले सकती हूँ, देख लीजिए एक बार। यस लास्ट मैम। के दो टर्म से अगर मैंने लिया 5 माइनस, यहाँ पे 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3। यस मैम। बताइए हिंदी मीडियम के बच्चे किया है ना आपने ऐसा? यस मतलब मैम। यहाँ यस पे मैम। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, गुणन खंडन आप बोल सकते हैं इसको, और बहुपदी का गुणन खंडन आप कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, फिर x प्लस 3 दोनों जगह है तो आप x यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा 4x माइनस 5 पहले लिखना चाहे तो ये लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आया सबको मैंने क्या किया है, ये पॉलिनोमियल। यस मैम। ओके, अभी सब लोग मुझे बताइए, देखिए अभी मुझे बताइए, तो मैं क्या, अगर मुझे ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 3 से, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ऐसा ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और इसको आपने डिवाइड करना था x प्लस 3 से, ठीक है। तो बताइए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ना ऐसा, तो यहाँ पे हो गया 4x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, और आप इसको डिवाइड कर रहे हो x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मुझे बताइए, एक चीज तो कैंसिल कर देंगे ना, क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लीजिए, वहां से भी कैंसिल करना इजी होगा। तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस मैम। जाएगा। यस मैम। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मैम यही मिलेगा 4x माइनस 5। माइनस 5। हाँ, समझ में आया स्टूडेंट? अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं ना, ऐसा वाला एक बार मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ऐसा करके कुछ करते हैं ना आप, ऐसा ब्रैकेट के अंदर लिख देखो ये ऐसा वाला, तभी भी आपको यहाँ पे पता चलता है कि रिमाइंडर आपका 0 आता, और यहाँ पे आप लिखते हैं x प्लस 3, और इधर आपका जो है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, भागफल बोल रहे हैं ना, यहाँ पे जो लिखते हैं इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वोशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता 4x माइनस 5, ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, वेरी गुड, यहाँ पे एक्सीलेंट। एक बार चैट में भी चेक कर लेती हूँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, किसी को डाउट है
विक्रम आपको डाउट है, प्लीज बताइए। नो मैम। ओके ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें स्टूडेंट, प्लीज बताइए सब लोग। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। ओके। Yes, एक और ma'am. स्टूडेंट का डाउट है, रेखा कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। हाँ अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हिंदी में बोले तो एक बहुपद दिया हुआ है, आपको दूसरे बहुपद से उसको डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब विभाजन करना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अलग अलग मेथड, तो ये मेथड मैंने क्या सोचा कि ये जो आपको जिस बहुपद को डिवाइड करना मतलब विभाजन करना है आपको, उसकी मैं गुणनखंड फाइंड करती हूँ, मतलब इंग्लिश में बोले तो उसके फैक्टर्स फाइंड करती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 के फैक्टर्स निकालने के अलग अलग मेथड है। तो उसमें से एक मेथड मैंने सोचा कि ये जो बीच वाली टर्म है ना, ये 7x, इसको मैं स्प्लिट कर देती हूँ, मतलब ये टर्म को मैं दो टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐसा लिखती हूँ, ठीक है, ताकि जो मैं लिख रही हूँ ये जो 7x को ऐसा दो टर्म का एडिशन लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो ताकि जो दो टर्म अभी आपने लिखी है ना, उनका मल्टीप्लाई करने पे आपको इन दोनों का देखो मल्टीप्लीकेशन के बराबर मिले, मतलब -60 इंटू एक्स स्क्वायर मिले। समझ में आया स्टूडेंट, बीच वाले टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है। तो एक क्वेश्चन हमने इसका किया है स्टूडेंट, अभी एक लॉग डिवीजन मेथड का भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, पूरा बड़ा सा जो अभी मैं आपको सिखा रही थी वो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बोला है दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब लंबा वाला जो प्रोसीजर बोल सकते हैं ना, प्रक्रिया प्रणाली जो बोलते हैं, उससे करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको स्टेप लिख के बताया, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, अगर हिंदी में बात की जाए स्टूडेंट, देखिए देखो आपको यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा पोलिनोमियल, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हिंदी में भी क्या बोलते हैं वो भी बता देती हूँ। इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड किसके बराबर होता है स्टूडेंट, कौन बताएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, कोई है यहाँ। हाँ, डिवाइजर किसके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट Quotient प्लस रिमाइंडर। plus remainder. क्वेश्चन कोएफिशिएंट अलग हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे एंड यहाँ पे प्लस रिमाइंडर। Remainder. हाँ, Remainder. स्टूडेंट हिंदी में बात की जाए तो, हिंदी मैम भाज्य गुणा भागफल। हाँ, तो ये आप बोल रहे हैं भाज्य किसके मैम बराबर है, भाज्य और प्लस शेषफल। एक सेकंड Plus शेषफल. एक हाँ एक एक करके देखो, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, भाज्य किसके बराबर हो जाएगा, भाजक, गुणा किसके होगा यहाँ पे, भागफल, हाँ, जमा किसके होगा, शेषफल, ठीक है, सबको समझ में आया? तो यही चीज हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो लेकिन ये मेथड में हम करते क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले जो डिविडेंड है जिसको हिंदी में आप भाज्य बोले, उसको क्या है ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पोलिनोमियल दिया रहेगा, तो आप उसको क्या है, हम बात करें इंग्लिश में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा डिग्री के हिसाब से। मतलब क्या है, मतलब अगर मैं जैसे कुछ एग्जांपल दिया, x³ प्लस 4 x रेज टू पावर 5 प्लस, जैसे स्टूडेंट मैंने रेंडमली एग्जांपल लिया, ये अगर आपका डिविडेंड है तो आपको पहले तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, आपको इसको 4x हाँ, में 4x 5 पहले आएगा। हाँ, तो आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे, मतलब 4 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस x³ प्लस 3, मतलब जो हाँ, मतलब डिविडेंड जो है स्टूडेंट भाज्य है, उसको आप कैसा लिखेंगे, आप उसको इंग्लिश में बोले तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे डिग्री के हिसाब से, जो टर्म्स है ना। और हिंदी में बोलेंगे तो स्टूडेंट के जो पद दिए हुए हैं उनके घात के अवरोही क्रम में, ठीक है, मतलब एज अ गिफ्ट, समझ में आया स्टूडेंट। पहले टर्म में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी डिग्री घात सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो वही यहाँ पे मैंने सेम चीज है यहाँ पे मेंशन की हुई है स्टूडेंट, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। तो हम वही करने वाले लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या करना है, आपको टर्म को अरेंज करना है, डिविडेंड के एंड डिवाइजर के भी करना है, ठीक है। डिविडेंड के जैसे किए वैसे ही डिवाइजर के करने, डिक्रीज यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं ऑफ देयर डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि अभी आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन का पहला टर्म क्या आएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन का पहला टर्म हमें ऐसे पता चलेगा, जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर का जो पहला टर्म है, ठीक है, एक बार मैं अभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डिवाइजर का जो पहला टर्म है, ठीक है, और डिविडेंड का जो पहला टर्म है, ठीक है स्टूडेंट। तो डिविडेंड का जो पहला टर्म है उसको डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करना है, जो मिलेगा
वो आपका क्वेश्चन का पहला टर्म हो जाए। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपने क्वेश्चन का पहला टर्म लिख दिया है, मतलब अगर बात करें स्टूडेंट जो भागफल का पहला पद लिख दिया है, तो उसको आपको डिवाइजर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है शेषफल 0 हो जाए, या उसका जो डिग्री है, ठीक है, घात उसका डिवाइजर, मतलब जिसको आपने क्या बोला स्टूडेंट यहाँ पे, भाजक। ठीक है, समझ में आ रहा है, भाजक की घात से कम ना हो जाए तब तक आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इतना सब लिखा हुआ है, क्वेश्चन सोल्व करते ताकि समझ में आए। ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे इतना सब लिखने टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक पोलिनोमियल दी हुई है और आपको इसको डिवाइड करना है 2x + 5 लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही थी आपको, देखिए, तो देख लीजिए, मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ, तो आप सबको मेरे साथ सोल्व करना है यहाँ पे। ओके, आप चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो 2x + 5 आपको सबको पता है ये है डिवाइजर, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट क्या है ये, भाजक। भाजक है ना पक्का? यस मैम। हाँ, और भाज्य क्या है, डिविडेंड क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, पहले जो हमें लिखा है पॉलिनोमियल, आपको देख के भी पता चल रहा है वो जो टर्म्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी हुई है, तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ। अगर अरेंज नहीं होती तो मुझे अरेंज करना पड़ता उनको। ठीक है, ठीक है, अरेंज है मैम। हाँ ऑलरेडी अरेंज है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। देखिए, ये आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो टर्म्स मैंने लिखी है उनका, देखिए पहले का टर्म का डिग्री 3 है, दूसरे का 2 है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अभी स्टूडेंट आपको ये पोलिनोमियल जो गिवन है 2 × x³ + 9 × x² + 4x - 15, आपको इसको डिवाइड करना है 2x + 5 से, मतलब 2x + 5 से विभाजन करना है जो आपको बहुपद दिया हुआ है। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया, जो ये ऊपर जो लिखते हैं ना क्वेश्चन, जिसको हम 2x³ से 2 हाँ x को डिवाइड कर, इंग्लिश में क्या बोल रही है बताइए, जो ऊपर हम लिखते हैं उसको क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। इंग्लिश में क्वेश्चन, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? कोई स्टूडेंट बताइए। भागफल। भागफल। हाँ, तो स्टूडेंट अभी भागफल में क्या लिखना है वो डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए वो मैं आपको बता रही थी, वही चीज यहाँ पे लिखा था। तो भागफल में क्या आएगा ऊपर, वो लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपको पता है क्या है, आपका डिवाइजर का पहला टर्म है 2x। ठीक है, और ये आपका जो डिविडेंड है, हिंदी में बोले तो यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसको यहाँ पे आपने क्या बोला है, भाज्य, उसका पहला टर्म कितना है स्टूडेंट, 2 × x³। ठीक है, तो मतलब क्या करने के लिए मैं बोल रही हूँ, 2 × x³, ये पहला टर्म है आपका इसका भाज्य का। ठीक है, तो भाजक का जो पहला टर्म है यहाँ पे 2x, तो उसको उससे डिवाइड कीजिए, जो आएगा वो आपका क्वेश्चन का पहला टर्म हो जाए। समझ में आया इंग्लिश मीडियम के बच्चे? यस मैम। कैसे जाएगा? डिविडेंड का आपका जो पहला टर्म है उसको डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करके जो मिलेगा वो आपका क्वेश्चन का पहला टर्म होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कितना आएगा, 2 x²। तो स्टूडेंट पे यहाँ पे लिख दूं क्या x²? सबको समझ में आया? यस मैम। अभी क्या करना है स्टूडेंट, जो आपको ये जो क्वेश्चन का पहला टर्म मिला है x², ठीक है, भागफल का जो पहला पद आपको मिला है उसको आपको क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भाजक के जितने भी टर्म है सबसे आपको गुणा करना पड़ेगा। हिंदी में मैंने बता दिया, इंग्लिश में बोले तो डिवाइजर के जितने भी टर्म्स है आपको क्वेश्चन का जो पहला टर्म है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, देख लीजिए, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। ये मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट देख लीजिए, 2x + 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, x² से। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा देख लीजिए, आपको इधर इसके नीचे ही लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 × x³ + 5 × x²। किसी को डाउट? पक्का? नो मैम। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो ऊपर में से नीचे वाला माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए, कुछ डाउट है आपको? नो मैम। ओके, ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है। ठीक है, ये है, इसको भी रेज करते, हाँ माइनस क्या स्टूडेंट, आपको ये जो मिला है ना, अभी रिमाइंडर निकाले तो आपको क्या, क्योंकि इसमें से जो ऊपर दिया था ना 2 × x³ + 9 × x², हाँ इसमें से घटाना है, वो घटाना है। हाँ, तो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, ठीक है स्टूडेंट, प्लस का माइनस में
हाँ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। आप चाहे तो पूरा लिख के देख सकते हैं, ठीक है, पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिए, तो आपको पता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए, ये और ये कैंसिल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। अभी जो मिलेगा देखिए यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, 9 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाकी, हाँ, बाकी जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं स्टूडेंट, वो सब लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, बाकी के सारे उनको terms- उतार देंगे मैम। हाँ, पूरा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सबको समझ में आया? अभी क्या हो गया स्टूडेंट, अभी जो ये आपका रिमाइंडर फिर से आया है ना, डिवाइड। हाँ, अभी जो रिमाइंडर आया ना, अभी ये आपका आपका क्या हो जाएगा, न्यू डिविडेंड हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस। टर्म। कुछ डाउट है आपको, प्लीज बताइए। नो मैम, नो मैम। अभी स्टूडेंट जो मेथड अभी हमने फॉलो किया स्टूडेंट, वापस से इसी के लिए फॉलो करेंगे। जो भी आपका जो रिमाइंडर आया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई बताएगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो मैं पहले फर्स्ट टर्म को मैम 2x से मैम डिवाइड कर। हाँ, 2x। हाँ देखो, इससे मैं डिवाइड कर लूँ, इसका पहला पद है यहाँ पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये कैंसिल, x मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऊपर यहाँ पे, हाँ, वेरी 2x आएगा। हाँ 2x आएगा यहाँ पे। 2x मेरा आएगा। मिस्टेक है स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे आपने नोटिस किया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे प्लस करके आपको लिखेंगे 2x। अभी जो 2x। हाँ, जो 2x को स्टूडेंट आपको ये पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, भाजक से आपको ये जो शेषफल का, नहीं शेषफल नहीं, क्या है ये, शेषफल नहीं है ना ये स्टूडेंट, भागफल है ये। ठीक है, मैम भागफल। हाँ, भागफल के दूसरे जो पद है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। तो 2x प्लस 5 को मैं 2x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो मिलेगा मैं नीचे लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो मैम 4x के प्लस 10x। 4x प्लस 10x। ठीक है, सबको समझ में आया? 2x प्लस 5 को Yes, मैंने ma'am. गुणा Yes, किया। मैम। ठीक है, अभी वापस से अभी साइन चेंज, क्योंकि मैं ऊपर में से नीचे वाला सबट्रैक्ट करना, घटाना है, यहाँ पे माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या हो गया, ये वाला टर्म और इसका दोनों का साइन डिफरेंट है, तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा, प्लस का माइनस 6x। वेरी गुड, वेरी गुड। तो माइनस 6x हो गया, यहाँ पे माइनस 15। ठीक है, माइनस का 6x माइनस 15। ठीक है, अभी बताइए स्टूडेंट, अभी देखिए, समझा अभी दोगे? देखिए, एक सेकंड, कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कौन सा वाला स्टेप बताइए? मैम सेकंड स्टेप। ये वाला, कि ये 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, इसके बाद वाला ना? यस मैम। अच्छा देखो, अभी जो हमारा जो यहाँ पे मिला था रिमाइंडर 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, तो अभी क्या करना है यहाँ पे, अभी जो आपको रिमाइंडर मिला है ना, ये आपका न्यू डिविडेंड हो गया। ठीक है, तो अभी इसका पहले वाला टर्म कौन सा है, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला टर्म था 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अभी इसके पहले टर्म को आपको डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करना है। डिवाइजर का पहला टर्म है 2x। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। तो ये 2x आया स्टूडेंट, ये आपका क्वोशिएंट का सेकंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, क्वोशिएंट का जो सेकंड टर्म आया उसको आपको डिवाइजर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिवाइजर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इसके जस्ट नीचे लिखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद साइन चेंज होगा, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, और बाकी हमें क्या मिला, माइनस का 6x माइनस 15। 10x कैसे है? देखिए, 5 से अगर आप 2x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, मैम समझ में आया? एक Yes, सेकंड, देखो ये जो है, Yes, ma'am. टोटल को आपने 2x से मल्टीप्लाई किया है, सारे टर्म को। ठीक है, यस मैम। प्लीज बताइए जिस स्टूडेंट को डाउट था वो समझ में आया कि नहीं? अगर मैं बात करूँ, यस 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 2x से, तो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स प्लस 10x। ठीक है, समझ में आया? वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं क्विकली कर देती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, तो ये वाला ओके। अभी नेक्स्ट वाला बताइए क्या होगा। क्या भी देखिए, जो हमें अभी रिमाइंडर मिला स्टूडेंट, न्यू डिविडेंड एक्सीलेंट, सबको समझ में आया ना? इसका पहला टर्म देखिए माइनस 6x, और डिवाइजर का पहला टर्म है 2x, जो मिला वो आपको क्वोशिएंट का थर्ड टर्म। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 6x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 15। अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना है।
हाँ सब्ट्रैक्ट Sign करना है तो साइन चेंज हो जाएगा। मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ, ये माइनस का प्लस और यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। अभी दूसरा कलर यूज, ये भी कैंसिल, ये भी, क्योंकि साइन उनका अपोजिट हो गया ना, ये भी कैंसिल। क्या मिलेगा स्टूडेंट? 0 मिलेगा ना, कुछ बाकी नहीं Zero. Yes, ma'am. पक्का ना? मैम। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. हमारा लॉन्ग Yes. डिवीजन मेथड हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अभी हमें आंसर लिखना पड़ेगा। जो ये हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला वो लिखते हैं। देयरफॉर 2 into x³ प्लस क्या था हमारे पास 9x² प्लस 9x² प्लस आई थिंक 4x। Plus एक सेकंड देख लेते हैं। 4x 4x minus 15. minus 15. और आपने इसको डिवाइड किससे किया है स्टूडेंट? Ma'am, 2x plus 2x plus 2x 5. minus 2x plus 5. हाँ 2x plus 5. ठीक है, सबको समझ में आएगी चीज? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, हाँ Yes, ma'am. ठीक है। अभी स्टूडेंट हमारा आंसर क्या होगा बताइए, डिवाइड करने के बाद, क्योंकि आपको रिमाइंडर तो 0 X होता है। square. Plus 2x minus 3. x square plus 2x minus 2x minus 3. एक सेकंड रुको, मैं लिख के दिखा देती हूँ ताकि जो डाउट है ना स्टूडेंट को वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट था, तो देखिए तो मैंने क्या किया है, जो आपको डिविडेंड था जिसको आपने स्टूडेंट क्या बोला है हिंदी में भाज्य, तो भाज्य को आप कैसे लिखोगे? देखिए भाज्य को आप लिखेंगे जो है 2 times x³ प्लस 9 times x² प्लस 4x माइनस 15, ये किसके बराबर मिलेगा आपको? 2x प्लस 5 इंटू x² प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। और 2x प्लस 5 से ही आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा? यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है, x² प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। लिख सकती ना ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि ये जो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 9:30 हो गए। तो हमने जो 3 मेथड की बात करी थी उसके क्वेश्चन कर लिए, लेकिन क्विकली मैं आपको 1-2 क्वेश्चन वो दिखा देती हूँ, फिर होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है। फटाफट आंसर डायरेक्टली बताना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। एक पोलिनोमियल दिया है और मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्लीज मुझे आंसर बताइए क्या आएगा आपका। देखिए पोलिनोमियल दिया है और मोनोमियल से डिवाइड करना है, मतलब पोलिनोमियल के सारे टर्म को मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना है। तो आंसर डायरेक्टली लिख दो क्या मैं यहाँ पे? बताइए, x का पावर 4 Yes, ma'am. 7। X और एवरीवन प्लीज बताइए, सबका यही आंसर आएगा कि कुछ अलग आएगा? मैम सेम. पक्का ना? पूरा लिख सकते हैं सब लोग? पक्का ना स्टूडेंट, सब लोग लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 3 times x³ माइनस 8x प्लस 5 दिया है, तो आपके पास चॉइस है लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कीजिए। अगर आपको फैक्टर निकालना आता है तो वैसे कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ठीक है, आपको चाहिए तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बताइए, क्योंकि टाइम हमारे पास 9:31 हो गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ट्राई कीजिए। आपको चाहिए तो मैं लॉन्ग डिवीजन से, Ma'am, 3x square. तो एक सेकंड मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, आपकी मर्जी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है वो कीजिए, या आपको जो भी मेथड यूज करना है उससे कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा है x-1, ठीक है। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट तो क्वेश्चन का पहला टर्म क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3 into x²। कैसे आया? देखिए ऐसे आएगा, डिविडेंड का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म, ठीक है। ये क्या मिला आपको यहाँ पे? 3 into x²। तो वो, हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन का पहला टर्म हो गया। अभी क्या करना है, जो क्वेश्चन का पहला टर्म है उसको डिवाइजर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फटाफट दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप नीचे क्या लिखेंगे, आप इसके नीचे लिखेंगे 3x³. x³, 3x³, ठीक है। और यहाँ Yes, पे ma'am. स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल। हाँ, तो यहाँ और पे ये आपको, हाँ देख ये हो लीजिए, जाएगा 3. हाँ 3. Yes, देख ma'am. लीजिए, मैम 5 Minus. ठीक है, प्लस 5 सब लिखना है। अभी आप सोचेंगे क्या लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आएगा प्लस का 3, ठीक है, 3x. Yes, ma'am. माइनस 3 3। हाँ, अभी वापस से क्या होगा? ओके, कट जाएगा जी. कुछ मिस्टेक की है मैंने, कोई बता ही नहीं रहा मुझे। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? x लिखना चाहिए ना। 5. Yes, ma'am. देखिए Yes, ma'am. minus 8x 5x plus 5. तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 3x। देख लीजिए साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ पे बताइए माइनस का 5x प्लस 5, ठीक है।
Yes, ma'am. अभी बताइए अभी क्या आएगा यहाँ पे, देख लीजिए पहला टर्म -5x है और डिवाइजर का पहला टर्म है x, तो यहाँ पे आपको -5 -5 ठीक है, तो ये -5x ठीक है स्टूडेंट, समझ में, वेरी गुड, ठीक है। प्लस माइनस कट जाएगा मैम ये। आंसर आया, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आंसर क्या होगा 3x 3x plus 3x minus 5. स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइए, एक सेकंड में लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला, हमें यहाँ से पता चला है 3 टाइम्स x² माइनस 8x प्लस 5, ये हमें पता चला है किसके बराबर है, x माइनस 1 इंटू 3 टाइम्स x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है, रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। अभी इसको आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगी, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3 इंटू x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे लगता है आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें, ठीक है, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में भी दिए हैं, प्लीज ट्राई कीजिए, क्वेश्चन रिमाइंडर निकाल सकते हैं आप, मुझे लगता है लॉन्ग डिवीजन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है मैम। Yes, ma'am. हाँ बोलिए आप ग्रुप में मैम आप ये क्वेश्चन ग्रुप में भेज दोगे? मैं ओके भेज दूंगा। एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ यहाँ पे, एंड रिकॉर्डिंग भी मैं बंद कर रही हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट,